हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम कैप्सूल। तो आप सभी जानते हैं कि हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं जो कि सारे एग्ज़ाम्स में आए हुए रहते हैं, जिसमें हमारा एनसीईआरटी से साइंस का जो है चैप्टर्स चल रहे हैं, जिसमें आज हमारा चैप्टर है प्रकाश, जिसको हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी जानते ही हैं कि सारे एग्ज़ाम्स के ये क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के, जिसमें ASO, UPPSSC, ASO और JEE लोअर मेंस, ये सारे एग्जाम्स में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें दिया हुआ है कि गोलाकार दर्पण की परावर्तक सतह के केंद्र को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, गोलाकार दर्पण के परावर्तक सतह को ध्रुव कहते हैं। तारकीय दूरी की एक माप होती है, जो तारकीय दूरी होता है उसकी एक माप प्रकाश वर्ष कहलाती है। स्पष्ट आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है? तो प्रकाश के फैलाव के कारण ही होता है स्पष्ट आकाश का नीला रंग। जब हरे रंग की पत्ती को लाल प्रकाश में देखा जाता है तो वह दिखाई कैसा देगा? काले रंग का। ठीक है, हरे रंग की पत्ती को लाल रंग में देखा जाएगा, लाल रंग के प्रकाश में, तो वो काले रंग का दिखाई देगा। नेक्स्ट कि जब वस्तु को अनंत पर रखा जाता है तो उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होगा? जो वस्तु कहाँ है? अनंत पे, तो उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछी यात्रा करते समय प्रकाश के विक्षेपित होने की घटना को क्या नाम दिया जाता है? एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जो अपवर्तन, जो रेखा तिरछी दिखाई देती है जैसे पानी वगैरह में, तो वो किस वजह से होता है? तो अपवर्तन के नाम से उसको जानते हैं। निकट दृष्टि दोष वाले लोगों द्वारा प्रयुक्त लेंस कौन सा यूज होगा? निकट दृष्टि दोष वाले लोगों में अवतल लेंस का यूज होगा। दूर दृष्टि दोष का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तुओं को साफ नहीं देख पाता है, तो आँख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस होगा। ये दूर दृष्टि का जो है। तो अभी तो ऊपर पढ़े हैं कि निकट दृष्टि दोष वालों को अवतल का, तो दूर दृष्टि दोष वालों को उत्तल लेंस का यूज करना पड़ेगा, वो भी 200/3 सेमी फोकस दूरी का उत्तल लेंस का यूज करेगा, जिसको 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु नहीं दिखाई दे रही उसको, उसके लिए। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए जितनी व्यक्ति की ऊंचाई होगा उसकी आधी जो होगी दर्पण की ऊंचाई होनी चाहिए। लाल गुलाब को जब एक नीले फिल्टर से देखा जाता है तो दिखाई पड़ता है। लाल गुलाब को नीले फिल्टर से देखेंगे तो काला ही दिखाई देगा, जैसे हरी पत्ती में लाल रंग का प्रकाश काला दिखाई दिया था। पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर प्रभाव पड़ेगा। कैसा प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी, परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि कौन से रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? तो बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम होता है। और सर्वाधिक ऊर्जा किस रंग के प्रकाश में? तो नीले प्रकाश में सर्वाधिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट देखते हैं, दिया है कि सूर्य की छतरी के लिए उत्तम रंग, तो सूर्य का छतरी जो छाता लगाते हैं हम लोग, उसमें देखिएगा कि शीर्ष पर सफ़ेद और भीतर रंग जो होता है काले रंग का होता है। नेक्स्ट है कि सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है तो किसका? तो हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है।
आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, किसकी वजह से? तो प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से दिखाई देता है। प्रकाश का वह रंग जो शून्य या वायु के अतिरिक्त एक माध्यम से तेज गमन करता है, तो वो हो जाएगा लाल रंग का जो प्रकाश होता है, वो जो है एक माध्यम में सबसे तेज गमन करता है, वायु के अतिरिक्त जो लाल रंग का प्रकाश होता है। नेक्स्ट है कि मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए कौन सा लेंस यूज होगा? दर्पण, उत्तल दर्पण। जो क्या देखता है? तो साइड की वस्तु को देखने के लिए, मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि समुद्र जल के नीला रंग का होने का कारण है। क्या कारण है समुद्र के जल का नीला होने का कारण? तो पानी द्वारा रोशनी का छितराव। नेक्स्ट है प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में तेल निमज्जन का प्रयोग किया जाता है। तो किसके लिए? तो सूक्ष्मदर्शी की विभक्त शक्ति बढ़ाने के लिए। ठीक है, जो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप होता है प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी, उसमें निमज्जन, तेल निमज्जन का प्रयोग क्यों होता है? ताकि जो सूक्ष्मदर्शी का विभक्त शक्ति है वो बढ़ जाए। प्रकाश के पथ में एक क्या होता है? अपारदर्शी वस्तु के आने पर छाया का निर्माण होता है। ठीक है, प्रकाश के पथ में जब एक अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो वहाँ पे छाया का निर्माण होता है। प्राथमिक रंग कौन सा होता है? याद रखेंगे, लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला। दृष्टि वैषम्यता को किसके प्रयोग से दूर किया जा सकता है? याद रखिएगा, दृष्टि वैषम्यता को तो बेलनाकार लेंस के द्वारा, बेलनाकार लेंस के द्वारा दूर हो जाएगा। कौन सा? तो दृष्टि वैषम्यता। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है दांतों की वर्धित छवि को देखने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा यूज किया जाता है अवतल दर्पण। वही मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तु को देखने के लिए उत्तल दर्पण, और दांतों में जो डॉक्टर के द्वारा यूज होता है वो अवतल दर्पण। ऊर्जा से भरपूर प्रकाश के लिए एलईडी वर्तमान तकनीक है। तो एलईडी का विस्तारित रूप क्या है? लाइट इमिटिंग डायोड। याद रखेंगे, एलईडी जो बल्ब लगाते हैं उसका विस्तारित फुल फॉर्म है कि लाइट इमिटिंग डायोड। वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग रात में किसके लिए होता है? वेरी लाइट पिस्टल का प्रयोग किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए, किसी स्थल को कुछ देर के लिए प्रकाशित करने के लिए। प्रकाश के तरंग का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने? याद रखेंगे, हाइगेंज ने। किसने? तो हाइगेंज ने। किसका? प्रकाश के तरंग का सिद्धांत हाइगेंज ने। प्रकाश के तरंग का सिद्धांत तो हाइगेंज ने। प्रकाशीय संचार का लाभ नहीं है। प्रकाशीय संचार का क्या लाभ नहीं होता है? तो अधिक गति, अधिक गति ये जो है प्रकाशीय संचार का लाभ नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, दिया वायुमंडल में प्रकाश के प्रसार का कारण क्या होता है? तो वायुमंडल में मौजूद जो धूल कण होते हैं इनकी वजह से प्रकाश का प्रसारण होता है। ज़्यादा सूर्य की रोशनी परावर्तित करता है कौन? तो ताज़ा बर्फ से जो ढकी भूमि होती है ये सूर्य की रोशनी ज़्यादा परावर्तित करती है। दो एक जैसे प्रकार के बल्ब को जोड़ने पर अधिक रोशनी मिलेगी। किस क्रम में? समानांतर क्रम में जब दो बल्ब को जोड़ेंगे तो उससे अधिक रोशनी प्राप्त होगी। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है किसके द्वारा? फोटोवोल्टाइक कोशिका के द्वारा। मृग तृष्णा का बनना किसका उदाहरण है? तो पूर्ण आंतरिक या कुल आंतरिक परिवर्तन का। मृग तृष्णा बनने का कारण जो है कुल आंतरिक परावर्तन। एक ब्लैक बॉडी नहीं करता है। ब्लैक बॉडी क्या नहीं करता है? विकिरण का अपवर्तन। विकिरण का अपवर्तन नहीं करता है एक ब्लैक बॉडी। नेक्स्ट दिया हुआ है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था विद्युत प्रकाश के सिद्धांत के लिए।
जिसका वेग वह जिसका वेग अधिकतम होता है, यानी प्रकाश होता है जिसका वेग अधिकतम होता है। दूर दृष्टि दोष से प्रतिबिंब क्या होता है, तो रेटिना के पीछे बनता है। दूर दृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब है रेटिना के पीछे बनता है। पृथ्वी को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में समय कितना लगता है, लगभग 8 मिनट। हम कमरे में सूर्य का प्रकाश पाते हैं किसके द्वारा, प्रकिरण के द्वारा। प्रकिरण के द्वारा सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण दिखाई पड़ता है इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है। किसके कारण, सूर्य के प्रकाश के विक्षेपण के कारण। इंद्रधनुष के मध्य में दिखाई देता है, हरा रंग दिखाई देता है, और उसमें सूर्य के प्रकाश में कुल कितने रंगों की संख्या होती है, तो 7 होती है। नेक्स्ट है कि शरीर के अंदर के अंगों को देखने के लिए डॉक्टर जो एक एंडोस्कोप का प्रयोग करता है वो किस पे आधारित होता है, तो वही प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पे। जल के अंदर वायु का बुलबुला समान व्यवहार करता है किसके, तो अपसारी लेंस के जैसे। जो वायु के जल के अंदर बुलबुला होता है वायु का, वो भी अपसारी लेंस के भांति व्यवहार करता है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है किसके कारण, तो वो भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के ही कारण में। नेक्स्ट देखते हैं, प्रकाश वोल्टीय सेल होते हैं। प्रकाश वोल्टीय सेल कैसे होते हैं, तो सौर सेल जो होता है उसे ही कहते हैं प्रकाश वोल्टीय सेल। मानव की सामान्य स्वास्थ्य आँख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी मानी जाती है, तो ये सबको पता होगा। जो सामान्य आँखी के लिए दूरी होती है 25 सेंटीमीटर ही होती है। कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए ऊपर पढ़े थे हम लोग, उत्तर दर्पण का यूज होगा डॉक्टर के द्वारा, अवतल का। प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पण के मध्य रखने पर प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, क्या बोला गया है कि प्रकाश के एक बिंदु स्रोत को 2 समानांतर समतल दर्पण के बीच रखेंगे तो अनंत पे उसका प्रतिबिंब बनेगा। CFL का पूर्ण रूप क्या है, कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप। कॉम्पैक्ट फ्लोरिसेंट लैंप हो जाएगा। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। प्रकाश में वस्तु दिखाई पड़ती है परावर्तन की वजह से। रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सक अवतल लेंस का यूज करता है। निकट दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है, तो जो नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख लेगा, जिसको निकट दृष्टि दोष होगा वो नज़दीक की वस्तु को स्पष्ट दिखेगा, जिसके अंदर दूर दृष्टि दोष होगा वो दूर के वस्तु को। नेक्स्ट देखिए, निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है तो अवतल लेंस के यूज से निकट दृष्टि दोष को। नेक्स्ट दिया हुआ है कि मृग मरीचिका का कारण क्या है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है इसके किसके, उसके तरंगदैर्घ्य से। प्रकाश का रंग उसके तरंगदैर्घ्य से निर्धारित होता है। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण, जो सूर्य और चंद्रमा जो है क्षितिज के समीप दीर्घाकार वृत्त में दिखाई देते हैं, क्यों, तो अपवर्तन के कारण। दृष्टपटल यानी रेटिना पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। ठीक है, जो रेटिना पर चित्र बनता है वो छोटा और उल्टा होता है। हीरा चमकदार दिखाई देता है संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। हीरा चमकदार दिखाई देता है क्यों, संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। मनुष्य की आंख में प्रकाश तरंगे स्नायु उद्योग में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो किस पे, तो अक्षपट यानी रेटिना पे। जो मनुष्य की आंख में जो प्रकाश तरंग होगा स्नायु उद्योगों में परिवर्तित होता है, कहाँ पे, तो अक्षपट यानी कि रेटिना पे। आंख में संक्रमण होता है लेंस की उत्तलता में परिवर्तित द्वारा। लेंस की उत्तलता में परिवर्तन के द्वारा जो है सर्वाधिक सुग्राही होता है, संकेंद्रण होता है। नेक्स्ट देखते हैं, दिया हुआ है कि मानव आँख दृश्य प्रकाश के लिए तरंगदैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही होती है, तो ये हो जाएगा 5500 एंगस्ट्रॉम।
धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। ठीक है, तो ये जो प्रकाश चैप्टर है उसका एक और पार्ट बनेगा, सेकेंड पार्ट, उसको हम लोग नेक्स्ट डे कवर करेंगे। आज हमारा यहीं तक रहने दे।